क्या आपको पता है होटल इंडस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? टेस्ट, प्रेजेंटेशन? नहीं नहीं, होटल इंडस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो है प्रॉफिट। और प्रॉफिट आता है सिर्फ एक चीज से, वो है फूड कॉस्टिंग। सो आज का वीडियो फूड कॉस्टिंग पे है। जिन्हें फूड कॉस्टिंग निकालना नहीं आता उन्हें मैं सिंपल तरीके से विथ एग्जांपल बताता हूँ। देखो, सिंपल लैंग्वेज में समझो फूड कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है। एक डिश बनाने में टोटल खर्चा कितना आया, एग्जाम्पल देखिए और समझते हैं। सपोज आप एक कढ़ाई पनीर बनाए और उसमें पनीर 20 रुपया का खर्च किए, वेजिटेबल 10 रुपया का खर्च किए, ग्रेवी 15 रुपया का खर्च किए, क्रीम 10 रुपया का खर्च किए, सीजनिंग एंड अदर्स 15 रुपया खर्च पकड़ लीजिए। तो आपका टोटल खर्च 70 रुपया होता है। अगर आपका टोटल 70 रुपया आता है खर्चा एक कढ़ाई पनीर बनाने में, अभी आपका 70 रुपया सिर्फ खर्चा हुआ है, आपने सेल नहीं किया। और अगर आप उस पनीर को 100 रुपये में सेल करते हो, मतलब आपको कितने का फायदा हुआ? इसका मतलब 70 रुपये खर्चा हुआ और 100 रुपये में सेल किया तो 30 रुपये फायदा हुआ। लेकिन रेस्टोरेंट को स्टाफ की सैलरी भी देनी पड़ती, रेंट भी देना पड़ता है और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देनी पड़ती है और सब कुछ इंक्लूड होती है हर एक डिश पे। तो प्रॉफिट जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए शेफ और रेस्टोरेंट फूड कॉस्टिंग कैलकुलेट करते हैं। अब इसका एक फॉर्मूला है जो कि आप सोशल मीडिया पे देखा भी होगा। जो डिश कॉस्ट आपको 70 रुपए की पड़ी, उसको डिवाइड कर दो फूड कॉस्ट से, मतलब महीने का जो आपके एग्जीक्यूटिव ने फूड कॉस्ट परसेंटेज दिए हैं उससे डिवाइड कर दो। नॉर्मली ये फूड कॉस्ट 28% से 32% के आसपास होगा। सपोज रेस्टोरेंट का टारगेट जो है वो है 30% का फूड कॉस्ट। तो कैलकुलेशन कैसे होगा? 70 रुपीज आपको वो पनीर बनाने में खर्च पड़ा और इसे डिवाइड कर दो आपके फूड कॉस्ट परसेंटेज से, यानी कि 70 रुपया खर्चा पड़ा डिवाइडेड बाई 30%। इसका मतलब आपको पड़ा 233 रुपया। तो वो जो पनीर आपने 70 रुपये में बनाया था, उस पनीर को 100 रुपये में सेल नहीं करना है, उसे सेल करना है 230 से 240 के बीच में सेल करना है आपको। तब जाके आपका होटल में महीने का जो फूड कॉस्ट निकलेगा वो लगभग 30% के आसपास आएगा और तभी रेस्टोरेंट प्रॉपरली प्रॉफिट कमा पाएगी। इसीलिए होटल इंडस्ट्री में सिर्फ कुकिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी आपको समझना पड़ेगा कि कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं। और कॉस्टिंग ही एक शेफ की पावर होती है और जो शेफ कॉस्टिंग समझ गया ना, वो किचन का प्रॉफिट भी चला सकता है। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में जरूर बताना।